हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप हाई कोर्ट में या किसी लोअर कोर्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो वो सिलेक्शन लेने का तरीका क्या है, क्या प्रोसेस है और क्या क्राइटेरिया रहता है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या होती है, पे बैंड क्या होता है उनका, स्किल टेस्ट में कैसे कंडक्ट किया जाता है, तो ये कुछ उसमें क्या प्रमोशन एवेन्यूज़ रहते हैं, तो इन सब के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ साथ मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जेके शॉर्ट हैंड एकेडमी, जिस पर मैं शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस जो है वो डालता रहता हूं। तो आप अगर स्टेनो एस्पायरेंट हैं, शॉर्ट हैंड एस्पायरेंट हैं, तो आपके लिए वो यूज़फुल रहेंगी। तो चैनल को ज़रूर फॉलो करें डेली अपडेट्स के लिए। अब टॉपिक पे आते हैं कि हाउ टू गेट सिलेक्शन इन जे.एंड.के हाई कोर्ट एज स्टेनोग्राफर और लोअर कोर्ट। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसमें स्टेनोग्राफर के लिए 3 एंट्री पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है वो। सबसे पहला हमारा स्टेनो टाइपिस्ट। ठीक है, दूसरा है हमारा जूनियर स्टेनोग्राफर, तीसरा है हमारा सीनियर स्टेनोग्राफर। तीनों में आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। इनका कुछ उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहली बात जो है वो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो स्टेनो के लिए, जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए और सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए, तीनों के लिए ग्रेजुएशन जो है वो कंपलसरी है। प्लस स्टेनोग्राफी का आपको डिप्लोमा यहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है, 6 मंथ्स का। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस ऑलमोस्ट लोग, मैक्सिमम लोग जो हैं वो 1 साल का ही करते हैं, तो आप 1 साल का ही ले लीजिए। ग्रेजुएशन प्लस स्टेनोग्राफी का डिप्लोमा आपको कंपलसरी है, जो चाहिए होगा। तीनों में से अगर कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो तो ये क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन, ये क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए होगी। उसके बाद दूसरी नंबर की हम बात करें, फिर आता है कि इनमें डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा। देखो, वो होता है स्किल के बेस पे। जैसे कि अगर स्टेनो टाइपिस्ट की बात करें तो इसमें आपको टाइपिंग चाहिए होगी। टाइपिंग के लिए टी लिखूँगा और शॉर्ट हैंड के लिए मैं एस यहाँ पे लिखूँगा। टाइपिंग में आपको, शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग आपको यहाँ पे चाहिए होगी 30 वर्ड्स पर मिनट की, और स्टेनो की जो स्पीड चाहिए होगी वो चाहिए होगी आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की। ये हमारी होगी स्टेनो टाइपिस्ट के केस में। उसके बाद दूसरा हम ले लेते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए टाइपिंग आपको चाहिए होगी 35 वर्ड्स पर मिनट, और शॉर्ट हैंड की जो स्पीड चाहिए होगी वो 70 वर्ड्स पर मिनट चाहिए होगी। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि ये 30 वर्ड्स और 35 वर्ड्स पर मिनट ये तो इजी स्पीड है, लेकिन मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये जो आपको इजी लग रही है ये भी बड़ी डिफ़िकल्ट होगी जब आप पैरे को ट्रांसक्राइब करोगे डिक्टेशन लेने के बाद। उसके बाद तीसरा जो सीनियर स्टेनोग्राफर है, उसमें क्या है, उसकी जो स्पीड है, टाइपिंग की स्पीड, उसमें आपको चाहिए होगी 30 वर्ड्स पर मिनट की, और शॉर्ट हैंड की जो स्पीड चाहिए होगी वो होगी 80 वर्ड्स पर मिनट की। तो ये इनका पहला डिफ्रेंशिएशन हो गया कि स्टेनो के लिए आपको 60 की चाहिए स्पीड, जूनियर स्टेनोग्राफर या जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर दोनों एक ही हैं, यहाँ पे 70 की चाहिए होगी, और सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए आपको 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड यहाँ पे चाहिए होगी। तो ये मेन डिफ्रेंशिएशन है इसमें। उसके बाद दूसरी चीज़, इसमें पे लेवल का भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट का जो पे स्केल है वो है लेवल 5 का। ठीक है, लेवल 5 यानी यहाँ से शुरू हो जाए 29,200 से 92,300 तक। उसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसका पे लेवल है 6B, यानी कि इसकी बेसिक पे जो होगी वो होगी 35,600 से 11,280 तक। ठीक है,
ये 1,12,000 है। उसके बाद थर्ड जो है हमारा सीनियर स्टेनोग्राफ़र के लिए जो बेसिक पे होगी वो होगी लेवल 7। लेवल 7 में पे बैंड आ जाता है 44900, यानी 45,000 के आसपास से शुरू होकर यह चलता है 1,42,400 तक। ठीक है, तो ये इनमें दो मेन डिफरेंस हैं। तीसरी हम बात करें रिक्रूटमेंट की, वो भी देख लेते हैं हम आगे। तो उसमें मैं बता दूं कि जो स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो है ही, ये 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यानी कि जैसे आप क्लास 4 से प्रमोट होकर कहीं पर क्लर्क बन जाते हैं तो इसमें वो हिसाब नहीं है कि आप क्लास 4 हो तो आप स्टेनोटाइपिस्ट जा सकते हो। तो ये 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। लेकिन जूनियर स्टेनोग्राफ़र के केस में क्या होता है कि 60% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और जो 40% जो है वो प्रमोशन कोटे से भी जो है वो जूनियर स्टेनोग्राफ़र बन सकते हैं। जैसे कि अगर स्टेनोटाइपिस्ट कोई अपॉइंट हुआ है डायरेक्ट, तो 2 साल के बाद, ठीक है, मिनिमम 2 साल उसको चाहिए और उसको स्किल टेस्ट जो है वो क्लियर करने के बाद वो डायरेक्ट जूनियर स्टेनोग्राफ़र जा सकता है। उसी तरह सीनियर स्टेनोग्राफ़र की बात करें तो इसमें क्या होता है कि 50% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगी और 50% जो है वो प्रमोशन कोटा वाले जो है वो अपॉइंट होंगे सीनियर स्टेनोग्राफ़र जो ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे होंगे। जैसे कि अगर जो स्टेनो में सिंपल भाषा में बताता हूँ, जो स्टेनोटाइपिस्ट जो है वो डायरेक्ट आएगा, स्टेनोटाइपिस्ट के बाद वो बनेगा जूनियर स्टेनोग्राफ़र और जूनियर स्टेनोग्राफ़र के बाद वो बनेगा सीनियर स्टेनोग्राफ़र। जूनियर स्टेनोटाइपिस्ट 2 साल नौकरी करने के बाद वो जूनियर स्टेनोग्राफ़र बन सकता है, लेकिन उसको क्या होगा कि डिपार्टमेंटल टेस्ट उसको क्लियर करना होगा, स्किल टेस्ट उसको क्लियर करना होगा, फिर वो बनेगा जाकर जूनियर स्टेनोग्राफ़र। उसी तरह जूनियर स्टेनोग्राफ़र 2 साल मिनिमम उसकी क्वालिफाइंग एज, उसकी जो है वो क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर वो जब टेस्ट क्लियर करेगा स्किल टेस्ट, तो उसके बाद वो सीनियर स्टेनोग्राफ़र बन सकता है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस था जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका स्किल टेस्ट कैसे होता है, उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना कर रखी है इसी यूट्यूब चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने हाई कोर्ट में कैसे जो है वो एग्ज़ाम में स्किल टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है और कैसे मिस्टेक्स कैलकुलेट की जाती हैं। तो ये वीडियोस जो हमें ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। और स्टेनोटाइपिस्ट का क्राइटेरिया क्या होता है, वो एग्जैक्ट जो उन्होंने ऑर्डर निकाला हुआ है हाई कोर्ट वालों ने, तो उन्होंने एग्जैक्ट जो है वो सेम टू सेम वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। पूरा डिटेल में समझाया है कि कैसे स्किल टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है और मिस्टेक्स कैसे कैलकुलेट होती हैं। फिर भी मैं थोड़ा यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि स्टेनोटाइपिस्ट का क्या है कि आपको डिक्टेशन दी, जब आपका स्किल टेस्ट होगा इसमें रिटन वगैरह कोई नहीं होता, ना ही स्टेनोटाइपिस्ट में, ना जूनियर स्टेनोग्राफ़र में, ना ही सीनियर स्टेनोग्राफ़र में रिटन वगैरह कोई नहीं लिया जाता। सिर्फ स्किल बेस पे ही आपकी जो है वो रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट का अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो उसमें क्या होता है कि आपको डिक्टेशन दी जाती है 300 वर्ड की। ठीक है, 300 वर्ड्स की आपको डिक्टेशन दी जाएगी फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी जो स्पीड आपको चाहिए होगी वो चाहिए होगी 60 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड की स्पीड। तो अगर 1 मिनट में अगर 60 वर्ड्स बोलेंगे तो 5 मिनट में वो 300 वर्ड ही काउंट होते हैं। तो ये स्पीड 60 की ही बनी है। ठीक है, जैसे ही उन्होंने आपको 300 वर्ड्स की डिक्टेशन दी तो उसके बाद क्या होगा, 2 मिनट आपको रीडिंग के लिए देंगे, 2-4 मिनट। उसके बाद क्या करेंगे, उसी पैराग्राफ को जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है उसी को ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। यानी कि कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, सो जितनी मिनिमम आपकी मिस्टेक्स होंगी तो उसी के बेस पर आपको जो है वो आपकी सिलेक्शन होगी। जितनी मिनिमम आपकी मिस्टेक्स होंगी, मिनिमम एरर होंगे, तो उसी के बेस पर आपकी जो है वो रिक्रूटमेंट की जाएगी। तो मिस्टेक कैसे काउंट होती हैं उसकी वीडियो जो हमें ऑलरेडी
बना कर रखी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। उसी के साथ ये तो हुई स्टेनोटाइपिस्ट की बात। अगर जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि उसमें डिक्टेशन जो है वो, इसमें 350 वर्ड्स की डिक्टेशन आपको दी जाती है। ये भी होता है 5 मिनट तक आपको डिक्टेशन बोली जाएगी। और ट्रांसक्रिप्शन का जो टाइम दिया जाएगा, इसमें भी आपको 10 मिनट का ही टाइम जो है वो दिया जाएगा। और सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसमें जो डिक्टेशन दी जाती है वो दी जाती है 400 वर्ड्स की, ठीक है। और वो उसका टाइम भी जो है वो 5 मिनट तक डिक्टेटर आपको डिक्टेट करता है डिक्टेशन। उसके बाद ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको टाइम, इसमें भी मिनिमम आपको 10 मिनट ही, मैक्सिमम टाइम जो है वो आपको 10 मिनट ही दिया जाए। 10 मिनट के बाद आपसे जो शीट जिसको देखकर आप टाइप कर रहे होगे वो आपसे ले ली जाएगी। तो इसमें जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि एक तो आपने पढ़ना है, फिर समझना है कि क्या लिखा है, उसके बाद उसको ट्रांसक्राइब करना है। तो कम से कम आपकी स्पीड जो है वो 60 से 80 के बीच में होनी चाहिए, तभी आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा उसको लिखने का, पढ़ने का। बाबा दोबारा अगर आपके पास टाइम बचता है दोबारा पढ़ेंगे कि उसमें क्या लिखा, कोई मिस्टेक तो नहीं है। सारा खेल यहाँ पे एरर का ही होता है, क्योंकि सिर्फ स्किल बेस पे ही आपकी जो है वो सिलेक्शन होनी है। तो मेन इसमें स्किल ही है, मेन इसमें शॉर्ट हैंड जो आपने अच्छी तरह से उसको, मतलब जो जिसकी स्पीड अच्छी होगी वही यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते। तो ये सारा प्रोसेस था। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी क्वेरी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल जेके शॉर्ट हैंड अकेडमी पर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।